जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक जीके जीएस की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपसे आरपीएफ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो अपने परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और दावेदार चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ इस मैराथन क्लास को लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट 2024 में आपसे जो है ये आपसे आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व का वह एकमात्र देश जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो वह एकमात्र देश भारत है। भारत इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण टाइगर और रिजर्व से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन मिला था, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, और आरपीएफ 2019 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं, जैसे पहला है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ये क्वेश्चन सीधा आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका नामदफा पक्के, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस और आपका औरंग टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका असम राज्य में स्थित हो जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रेलवे एग्जाम में रणथंभौर और सरिस्का। तो बात करें रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व की, ये मेरे प्यारे साथियों आपके राजस्थान राज्य में स्थित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं दुधवा और पीलीभीत की, तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बनेट और राजाजी जो आपके टाइगर रिजर्व है, ये मेरे प्यारे साथियों आपके उत्तराखंड में है। कान्हा वाधवगढ़ की बात करें, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में हो जाता है। यहीं पर पेरियार की बात करें तो पेरियार आपका केरल में आपका स्थित हो जाएगा। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दावेदार है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रेलवे के, तो बात करें दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय जो है मेरे प्यारे साथियों आपका चेन्नई में है। चेन्नई ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय रेलवे जो है या भारतीय रेल जोन है, इसे 18 क्षेत्रों में विभक्त किया है, जिसमें से कुछ आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्षेत्र आपके लिए सेलेक्टेड और दावेदार आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर रेलवे के मुख्यालय की, तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज हो जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर होगा। और दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो आपका इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई है, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई हो जाता है। बात करें पूर्व मध्य रेलवे की, तो ये आपका जो है गाजीपुर है, और ये हाजीपुर है। और ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वोत्तर रेलवे आपका 2022 ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो ये आपका सिकंदराबाद हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत के प्रथम मुस्लिम। तो बात करें भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की, तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको बी विकल्प में सी विकल्प में दिया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक बात कुछ भारत के आपके राष्ट्रपति के क्रमानुसार के बारे में। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर आपके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और इनका शासनकाल जो था आपका 13 मई 1952 से आपका 13 मई 1962 तक चला था। उनके बाद जो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके बाद आपके कौन थे, जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति बने थे आपका कौन बने थे, वेंकट रमन। कौन थे आपके, बी आर गिरी बने थे। उसके बाद जो बने थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद।
अहमद के बाद जो छठे नंबर पर बने थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, आपके जो थे आपके भारत के राष्ट्रपति बने। फिर आमा आर वेंकटरमन के बाद आपका शंकर दयाल शर्मा, और फिर आपके आपके कौन हो जाते हैं, के आर आपके नारायण हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में जो आपके 14वें नंबर के जो व्यक्ति आपके जो बने थे आपके वर्तमान में जो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपके वर्तमान में आपकी भारत की राष्ट्रपति हैं। तो आपको एक बार आपका क्रम अनुसार भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी पहली बार विजिट किया है चैनल पर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो है आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन हमारे दावेदार होते हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अमेरिका में रेगिस्तान है। तो बात करें उत्तर अमेरिका में तो मोजाम्बे रेगिस्तान जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड जो आपसे अब तक जो है आपसे रेलवे एग्जाम में आपके क्या है रेगिस्तान पूछे गए हैं, उनके बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका गोबी का मरुस्थल। तो बात करें गोबी का मरुस्थल जो है आपका चीन और आपका मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल की बात करें, ये आपका चीन में स्थित है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद CBT 2 में क्वेश्चन रिपीट हुआ और यही क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपका चीन में हो जाएगा। बात करते हैं थार मरुस्थल की। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। और आपका बर्बटन ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल भी आपके लिए सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। आटाकामा मरुस्थल मेरे प्यारे साथियों आपका चिली में है, आपका मोस्ट हो जाता है। पेंटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। और ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ग्रेट सांडी की बात करें तो ग्रेट सांडी मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। और कालाहारी आपका बोत्सवाना हो जाता है। बात करते हैं नाबीब मरुस्थल की, तो ये आपका नाबीबिया हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो आपसे जो हैं अभी तक आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी, इसमें आपको विकल्प आप देख सकते हैं, विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी श्रेणियों के बारे में। जैसे आपकी लद्दाख श्रेणी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी आपकी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी भी आपकी जम्मू और कश्मीर में स्थित है और ये श्रेणी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जास्कर श्रेणी आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगली है बात करें पीर पंजाल श्रेणी की। पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कामेत पर्वत की बात कर लें तो कामेत पर्वत आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। धौलागिरी की बात करें, धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश होगा। और गुरु शिखर पर्वत आपका राजस्थान में स्थित हो जाता है। नागा पहाड़ी की बात करें, नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में स्थित है। और अरावली श्रेणी आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का या विटामिन K1 का दूसरा नाम है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आपका फाइलोक्लोबिन जो होता है विटामिन के का आपका रासायनिक नाम होता है। यानी इसमें सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके विटामिन और उनके रसायनों नामों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला है आपका विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाए। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा आपका थाइमीन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन होगा। विटामिन 7 जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विटामिन 7 आपके लिए मोस्ट है। विटामिन 7 का नाम आपका बायोटीन हो जाता है। विटामिन 9 की बात करें तो आपका फोलिक एसिड होगा।
और विटामिन सी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ये आपके लिए मोस्ट है। आपसे 2022 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ALP 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका विटामिन सी का। और हाल ही फिलहाल में जो आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्शिफेरोल हो जाएगा। विटामिन ई का भी आपका टोकोफेरोल हो जाता है। मोस्ट इसको भी मैं कहूँगा। विटामिन के का आपका फिलोक्विनोन हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो बात करें हम इमली में मौजूद अम्ल की, तो आपका टाइट्रिक अम्ल जो होता है इमली में होता है। आपको ध्यान रखना है। यानी बी विकल्प में आपको टाइट्रिक अम्ल दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इमली में मौजूद अम्ल आपका टाइट्रिक अम्ल हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में मेरे प्यारे साथियों आपका एसिटिक अम्ल होता है। दूध की बात करें तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में आपका जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। यहीं पर बात करें आपकी किसमें, मक्खन में, तो मक्खन में आपका ब्यूटरिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ALP 2024, टेक्नीशियन 2024, RPF 2019 जो आपका SI का पेपर हुआ था, NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉर्मिक अम्ल आपका किसमें होता है, या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। पालक की बात करें तो पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आंवला और खट्टे फलों में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम की बात करें तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो भारत अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर करता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं अफगानिस्तान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की राजधानी की, तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। और मुद्री जो हो जाता है, मुद्रा आपकी अफगानिस्तानी रुपया आपका मुद्रा हो जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ड्यूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। भाषा की बात करें दादरी और आपकी पाश्तो जो है अफगानिस्तान की प्रमुख भाषा है। खेल की बात करें तो आपका वुजकासी जो हो जाएगा खेल हो जाएगा। और जो आपका अफगानिस्तान है इसे 34 प्रांतों में बांटा गया है, यानी इसमें 34 राज्य आपके हो जाते हैं। भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर के साथ करता है। औपचारिक नाम की बात करें तो आपका इस्लामी आपका अमीरात ऑफ का अफगानिस्तान जो है इसका औपचारिक नाम हो जाएगा। आज़ादी की बात करें तो आपकी 19 अगस्त 1919 को 19 अगस्त 1919 को जो है अफगानिस्तान को जो है आज़ादी मिल गई थी। आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का गठन कब हुआ था। तो बात करें केरल के गठन की, तो केरल का गठन जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1956 में आपका केरल का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए। यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है केरल का गठन आपका 1956 में हुआ था। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके गठन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे NTPC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में हुआ था। बात कर लें सिक्किम के गठन की, सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ। उसके बाद गुजरात का गठन जो हुआ था 1960 में हुआ। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। मिजोरम की बात करें, मिजोरम का गठन जो हुआ था 1987 में हुआ था। और महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ। आपके लिए मोस्ट हो जाएगा आगामी परीक्षा के लिए। केरल की बात करें, केरल की बात कर ली है। और गोवा का गठन आपका 1987 में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा का गठन कब हुआ। तो गोवा का गठन जो हुआ था 1987 में आपका हुआ था।
नागालैंड की बात करें, नागालैंड का गठन आपका 1963 में हुआ। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, 2000 में आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था। यहीं पर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का गठन जो हुआ था आपका 1966 में हुआ। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का गठन आपका 2000 में हुआ था। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का गठन 1956 में हुआ। और झारखंड का गठन आपका 2000 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन आपका 1971 और तेलंगाना का गठन आपका 2014 में हुआ था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे इनकी क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना बन जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन रहीम रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो ये जो जोड़ती है भारत पाकिस्तान, इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं ड्यूरंड रेखा की, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ड्यूरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। हिंडनबर्ग रेखा की बात कर लें, तो ये रेखा मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी और पोलैंड के साथ जोड़ती है। आपकी आपकी सीगाफिड रेखा की बात करें, तो सीगाफिड रेखा आपकी जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है। ये रेखा आपके लिए मोस्ट हो जाएगी, इम्पोर्टेंट हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, तो रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित हो जाती है। मेजिनोट रेखा की बात करें, तो मेजिनोट रेखा आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, आपको पता होना चाहिए। कर्जन रेखा जो होगी आपकी पोलैंड और रूस हो जाता है। पर्पल रेखा आपकी इजराइल और सीरिया हो जाती है। मेडिसिन लाइन की बात करें, तो कर्नाटक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपकी स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। आपका इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? तो बात करें सूरजकुंड झील की, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। फरीदाबाद हरियाणा बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जहां से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका चिल्का झील। चिल्का झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और चिल्का झील जो है आपकी पूरी उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। कोलेसर झील की बात करें तो ये आपकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोन झील की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका गंज असम में स्थित है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर की बात करें आपका हिमाचल प्रदेश होगा। वेवनाड की बात करें आपका केरल हो जाता है। हरीके आई भूमि की बात करें ये आपकी फिरोजपुर पंजाब में होगी। और शेषनाग झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल की बात करें तो आपका गंदरबल जम्मू कश्मीर में है। और आपका सूर सागर झील जो है पे है आपकी गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी कुछ आपकी महत्वपूर्ण झीलें हैं, संबंधित क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेक्शन के लिए दावेदार हो जाएंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत के अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका हरियाणा में लड़ा गया था। हरियाणा इसमें बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, संबंधित क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपका इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आपका लड़ा गया था। परिणाम की बात करें तो परिणाम जो हुआ था इसमें बाबर जीता था और स्थान पानीपत हरियाणा में हुआ था। आपका 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था मुगल और हेमू के खिलाफ यानी अकबर के विरुद्ध हुआ था और इसमें जो थे मुगल विजयी हुए थे। और यह युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 5 नवंबर आपका 1556 में हुआ था। तीसरे युद्ध की बात करें तो ये आपका मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। अफगानिस्तानी की इसमें जीत हुई थी और पाकिस्तान हरियाणा आपका कहाँ पर हुआ था? पानीपत हरियाणा में हुआ था। और 14 जनवरी आपका 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरा
किस देश की संसद का नाम है? तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो शोरा जो है मेरे प्यारे साथियों सभी को पता होगा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं विभिन्न देश एवं उनके संसद सूची के बारे में। जैसे पहला है अफगानिस्तान। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में जो संसद को कहा जाता है शोरा के नाम से अफगानिस्तान में संसद को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपका अल्बानिया को। तो अल्बानिया को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। चीन की बात कर लें तो चीन को जो कहा जाता है संसद में आपका नेशनल पीपल्स असेंबली, नेशनल पीपल्स असेंबली आपका चीन की संसद को कहा जाता है। यहीं पर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में नेशनल कांग्रेस के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जातीय संसद और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में आपका नेशनल कांग्रेस और आपका अल्जीरिया में नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जो है आपका संसद में जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संसदें दी गई हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए दावेदार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन कहलाता है। तो वंशानुगत जो विषयों से संबंधित आपका अध्ययन कहलाता है वह आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प एक चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका हड्डियों का अध्ययन। बात करें हम हड्डियों के अध्ययन की तो हड्डियों का अध्ययन आपका ओरियोटियो आपकी लॉजी कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहलाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरेनी सिस्टम के अध्ययन की बात करें आपका यूरोलॉजी कहलाता है और विषाणुओं का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका वायरोलॉजी कहलाता है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। आपका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन की बात करें तो प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन आपका इम्यूनोलॉजी कहलाता है और मांसपेशियों का अध्ययन आपका मायोलॉजी कहलाता है। भ्रूण के अध्ययन की बात करें तो भ्रूण का अध्ययन आपका एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है और कीटों का अध्ययन आपका एंटीमोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन की बात करें तो आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की तो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए राज्य के नीति निर्देशक आपके क्या है ये तत्व होंगे या मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे आपके भाग 4 में हैं, जबकि 4 के ए में आपके मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके बारे में। तो भाग 1 में जो है संघ और उसका क्षेत्र दिया है, भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि बात करें भाग 4 की तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत आपको मिल जाते हैं। भाग 5 में आपका संघ दिया है, भाग 6 में आपका राज्य दिया गया है। भाग 7 की बात करें तो आपको इसमें जो मिल जाती है पहली अनुसूची के भाग में आपकी जानकारी है और 8वें की बात करें तो 8वें केंद्र शासित प्रदेश और आपका 9 में पंचायतें आपकी दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्टेड है, दावेदार है। तो कल्हड़ आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपसे अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं। जैसे पहला है आपका प्लेइंग इट माई बे आपकी किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है, आपसे पूछा जा चुका है। हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है आपका चेतन भगत सिंह की है। लज्जा आपकी किसकी है तो आपका तस्लीम नसरीन की जो है आपकी लज्जा हो जाती है। भारत की बात करें भारत 2020 ये आपकी जो है रचना APJ अब्दुल कलाम की है। ये क्वेश्चन NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। गीत रहस्य की बात करें तो गीता रहस्य आपका बाल गंगाधर तिलक की है। वन लाइफ इन आपका नॉट इनफ नटवर सिंह की है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा लेखक आपकी गुलबदन बेगम की हो जाएगी। आपका माई डेज की बात करें तो RK नारायण की हो जाती है। चिदम्बरा आपकी सुमित्रा नंदन पंत की होगी। गीत गोविंद की बात कर लें, गीत गोविंद आपकी जयदेव की हो जाती है। विशाख दत्त आपकी मुद्रा राक्षस हो जाएगी। अमर कोश की बात करें तो ये रचना आपकी अमर सिंह की हो जाती है। तो आपको इन रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए दावेदार हो जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बात करें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की, तो ये आपकी 1999 में शुरू की गई थी। 1999 आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना जो अभी तक जो है आपसे एनटीपीसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। जैसे पहला है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, आपका 21 अगस्त 2014 को शुरू किया गया, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वर्ण मौद्रिक योजना 5 नवंबर 2015 को, ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये जो हुई थी आपकी 9 मई 2015 को हुई थी और आपसे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपकी 4 मई 2017 को हुई थी। आपका स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो ये जो आपकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो आपका 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम किसान की बात कर लेते हैं तो पीएम किसान की शुरुआत आपकी 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, दावेदार है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, आपके लिए टॉप क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सा आपका संबंधित राज्य से सुमेलित है? तो इसमें गौरव छत्तीसगढ़, सी विकल्प आपका सही है, आपको ध्यान रखना है, आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्य राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे पहला है केरल, तो केरल के जो आपके प्रमुख नृत्य हैं आपका कथकली और मोहिनी अट्टम प्रमुख नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चरकुला, कथक और नौटंकी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं आपका गोरा और डांडिया है। गुजरात के गरबा, डांडिया, रास और टिप्पणी हो जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो धूमर आपका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी तमाशा हो। अरुणाचल प्रदेश में आपका छालो, गोवा आपका धालो और मणिपुर का जो इम्पोर्टेंट नृत्य है आपका नोपा नृत्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मणिपुर का नृत्य, नोपा नृत्य आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। में अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका आपका बिडेन, जोए बिडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहला विकल्प आपको दिया गया है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। बात करते हैं सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में। जैसे राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, कहीं पर जो शासनकाल चलाते हैं आपके राष्ट्रपति चलाते हैं, कहीं पर शासनकाल जो चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो आपको देखे हैं कौन उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सभी देशों के महत्वपूर्ण हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका में शासन जो चलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, आपका जो आपका बिडेन हो जाएंगे। अमेरिका के आपके उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपका कमला आपका हैरिस हो जाते हैं। यहीं पर बात करें जापान के प्रधानमंत्री की, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, आपका फोमियो आपका किसिदो, फोमियो आपका किसिदो जो हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए ये कौन है। तो फोमियो किसिदो जो है आपकी जापान की प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक जो हो जाएंगे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कर्नाटक के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो जोस्टन आपका टुड्रा, जोस्टन टुड्रा जो हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए जस्टिन टुड्रा आपके कर्नाटक के आपके प्रधानमंत्री होंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो यून सुक आपका यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक यूल हो जाएंगे। अगला है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख आपके हसीना, शेख हसीना आपके जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला है पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो आपके कौन है, तो शहबाज शरीफ, देख लो नाम तो शरीफ है मगर काम उल्टे सीधे करते हैं। तो कौन है पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज आपके शरीफ हैं। और पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी, आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं।
अगला है आपका नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी आपकी भंडारी जो हो जाएंगे नेपाल के आपके राष्ट्रपति होंगे। और नेपाल के आपके राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हो जाते हैं। चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो सी आपके जिनपिंग। जहां भी आपको नाम मिल जाए जिनपिंग, टिंग टूंग टैंग, तो ये सब जो होते हैं आपके चीन में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जहां भी आपसे जिंगपिंग पुंग कुछ कुछ ऐसे कर आए तो वो समझ लो चीन का नाम है और चीन से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो वही आपका सही जवाब है। अगला है आपका श्रीलंका। तो बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तो दिनेश आपका गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन जो है आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो आपका रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका एथिनो अल्बनीज हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जेसिंडा अर्डन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हंगरी के राष्ट्रपति की बात करें तो आपका कैटलिन आपका बाक हो जाएंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका एंटोनियो आपका कोस्टा आपके कहाँ के? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका अली खान आपका इस्माइलोव हो जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडोडो हो जाते हैं। बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो आपके इजाक आपका हरगोज हो जाते हैं। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके सभी देश, कुछ इंपॉर्टेंट देश दिए गए हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके जो अमेरिका में जो कार्यकाल चलाते हैं राष्ट्रपति चलाते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में जो कार्यकाल चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं, या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप टेलीग्राम पर भी इनको प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों अनुच्छेद आपके सामने हैं। क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बात करें विधि के समक्ष समानता का विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपका ए विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनसे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वे हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। दोनों ही आपके अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में हो जाता है। अनुच्छेद 19 के वन की कै की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 के वन के कै में दी गई है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 21 में दी गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात्कार श्रम निषेध आपके अनुच्छेद 23 में आपको मिल जाते हैं। अनुच्छेद 24 में आपका बालकों के नियोजन के लिए आपके प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 जो कि आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। यहीं पर आपका निकल कर आ जाता है एक अनुच्छेद 21 का कै। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 के कै में तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपका कि अनुच्छेद 21 यानी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 21 के कै में दिया गया है। अनुच्छेद आपके 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राम पंचायतों का आपका संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 51 के आपके क्या की बात करें तो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 61 में आपका जो दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद आपका 79 में आपका संसद का गठन, अनुच्छेद 81 में 80 में आपका राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, सेलेक्टेड आर्टिकल थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन अनुच्छेदों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको पता होना चाहिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के आपके कौन से में हो जाता है, आपको पता होना चाहिए आपका गुजरात राज्य में है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका जिम कार्बोनेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। अगला है आपका कान्हा आपका किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित हो जाता है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका असम में होगा। और आपका केवला देव घना पक्षी आपका बिहार की बात करें तो केवला देव घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आपका नंद नकल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कनन के ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका दची ग्राम अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दची ग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा गया है सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में हो जाता है। आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुदुमलाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली नृत्य, तो गढ़वाली नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा गढ़वाली नृत्य भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नृत्यकारों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसा आपका पहला है आपका बारदोछम नृत्य कहाँ पर बनाया जाता है। बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कुचिपुड़ी आपका कोलत्तम, तो कुचिपुड़ी कोलत्तम कहाँ पर बनाया जाता है। कुचिपुड़ी कोलत्तम आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अगला है आपका बिहू आपका जुमार नाच की बात करें तो बिहू जुमार नाच आपका कहाँ का नृत्य है। बिजहू और जुमार नाच आपके असम राज्य में बनाए जाते हैं। अगला है आपका कथक और आपका चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और चरकुला दोनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक और चरकुला नृत्य आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं। कथक और चरकुला नृत्य का आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा आपके उत्तर प्रदेश और आपके चरकुला आपके बनाए जाते हैं। गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। और आपका पाड़वा नृत्य की बात करें आपका उत्तरांचल में बनाया जाता है। ओडिसी और छाऊ की बात करें आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है।
यक्षगान और आपका हत्तारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यक्षगान नृत्य। तो यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य जो बनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य बनाया जाता है। कथकली की बात करें, कथकली आपका केरल में बनाया जाता है। गरबा और रास आपका गुजरात में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मांडो नृत्य की बात करें, मांडो नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा राज्य में बनाया जाता है। पंथी की बात कर लें तो पंथी आपका छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य बनाया जाता है। रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। कर्मा और छऊ नृत्य की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य में बनाया जाता है। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो आपका मणिपुर में बनाया जाता है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है। लावड़ी की बात करें, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आपका खानतुम नृत्य की बात करें, खानतुम नृत्य आपका मिजोरम राज्य में भी बनाया जाता है। आपका लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय में बनाया जाता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये कुछ आप द्वारा बनाया गया था। आसिफ अली, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। निशांत बाग किसके द्वारा बनाया गया? निशांत बाग आपका आसिफ अली के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई? अजंता की गुफा आपकी गुप्त शासकों द्वारा। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई? आपकी गुप्त शासकों के द्वारा। एलोरा की गुफा की बात करें आपकी राजपूत शासकों द्वारा बनाई गई थी। कांचीपुरम का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कांचीपुरम का मंदिर आपका पल्लव राजा द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर की बात करें, खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। अगला है आपका मीनार। तो कुतुब मीनार जो बनाया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता की बात करें तो कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता तो कौन है? नरसिंह देव प्रथम आपके हो जाएंगे। हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो हो जाते हैं आपके हौज खास के निर्माणकर्ता हो जाते हैं, पता होना चाहिए। विजय स्तंभ आपका महाराणा आपका कुंभा द्वारा बनाया गया, महाराणा आपके कुंभा द्वारा। आगरा पोर्ट की बात करें, आगरा पोर्ट का निर्माण जो कराया था आपका अकबर ने कराया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी किसने बताया? फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों अकबर ने बसाया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों आपका किसने बसाया? आपका अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार जो आपकी बनवाई थी कुतुब आपका अली आपका कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। निशांत बाग आपका आसिफ अली द्वारा। दीवाने खास आपका शाहजहां ने बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। अगला है आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। लाल किले की बात करें शाहजहां द्वारा कराया गया था। विलियम कॉलेज की बात करें आपका लॉर्ड बेलेजले ने कराया था। और हवा महल का निर्माण आपका महाराणा प्रताप द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। तो ये कुछ आपके पर्यटक स्थल और उनके निर्माणकर्ता दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नारायण घाट किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है नारायण घाट आपका किससे संबंधित है? तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नारायण घाट किससे संबंधित है? तो ये आपका गुलजारी लाल नंदा से है। गुलजारी लाल नंदा यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा कि आपके गुलजारी लाल नंदा जो है आपके नारायण घाट से संबंधित है। बात करते हैं प्रमुख आपके समाधि स्थल एवं उनके साथ संबंधित व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपसे जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे पहला है आपका राजघाट की बात कर लें तो राजघाट आपका गांधी जी से संबंधित है। राजघाट गांधी जी से संबंधित है।
विजय घाट की बात करें, विजय घाट से जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। किसान घाट की बात करें तो किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। वीर भूमि की बात करें, वीर भूमि आपका राजीव गांधी से संबंधित है। महाप्रयाण की बात करें तो आपका महाप्रयाण जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नारायण घाट की बात करें तो नारायण घाट किससे संबंधित है, आपका गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा से आपका नारायण घाट संबंधित है। शांति वन की बात करें, शांति वन जो है मेरे प्यारे साथियों आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित आपका शांति वन है। चेत्रा भूमि की बात करें, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित है। करम भूमि की बात करें, करम भूमि आपकी शंकर दयाल शर्मा, करम भूमि से किससे संबंधित है, करम भूमि आपकी शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। बात करें आपकी उदय भूमि की तो उदय भूमि आपका KR नारायण से संबंधित है। आपकी अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई, आपको पता होना चाहिए अभय घाट किससे संबंधित है, आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है। समन्ता स्थल की बात करें जगजीवन राम से संबंधित है। एकता स्थल आपका ज्ञानी जैन सिंह से संबंधित है। अगला है आपका शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी की आपकी समाधि स्थित है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। और मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के जवाब को बताते हो, तो हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका हमारे जो है मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।